एक दिन दीन पर जब मैं अमेरिका से आया और अल्लाह ने हिदायत दी तो इतना मारा हमें किसी ने, इतना मारा ख़ानदान में। तो हम जब गुमराही में थे तो बड़े चढ़ के थे अपनी ज़िंदगी में। एक्चुअली ना वीडियो का थंबनेल देख करके मैं तो चौकन्ना रह गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। खैर, जहाँ तक बात इस्लाम को कबूल करने की है, इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग द पीस ऑफ लाइफ। हर किसी इंसान को दिल की शांति जो है ना वो खुद खोजनी पड़ती है, और जिसको इस्लाम जो दीन है उसके अंदर दाखिल होकर के दिल की खुशी मिल जाए, सुकून, शांति मिल जाए, तो उसे इस्लाम कबूल कर ही लेना चाहिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं तो एक्चुअली जितने भी नए मुसलमान बनते हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जाती है, और उसी कॉन्फ्रेंस का हम स्पीच सुनने वाले हैं जो भी पॉसिबली एक न्यू मुस्लिम द्वारा ही दिया गया है। ओ गॉड, मैं तो रुक गई न्यू मुस्लिम कहने के बाद ही, क्योंकि क्या आपको पता है बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और गैर मजहबी, दीन को ना मानने वाले, धर्म में विश्वास ना करने वाले लोग ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, शराब का सेवन करते हैं, बार्स में जाना उन्हें पसंद होता है, किसी के भी साथ सेक्सुअली इंडल्ज हो जाते हैं। और जिस भी इंसान ने एक बार दीन को एक्सप्लोर कर लिया, पढ़ लिया, वो समझता है इस बात को कि ये चीज़ें करना बिल्कुल गलत है उसके खुद के ही लिए। वो खुद ही एक जहालत वाली जिंदगी में एंटर कर रहा है। और खुशी की बात यही तो है ना कि इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें बहुत मदद होती है इन सब चीज़ों से निकलने की, क्योंकि अब वो मुसलमान बन गए हैं। अब वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते, अब वो किसी भी लड़की या लड़के के साथ ऐसे इंडल्ज नहीं हो सकते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि वी आर डिवाइन सेक्रेड बीइंग्स। हम लोग को ये जिस्म जो है और इसके अंदर रूह जो है, ये गिफ्ट मिला है अल्लाह सुब्हान व तआला से। तो इसको एक टेम्पल की तरह ट्रीट करिए, एक मस्जिद की तरह ट्रीट करिए। कुछ भी गलत सलत अपने शरीर के साथ मत करिए। ऐसे बोलते हैं ना, अहिंसा परम धर्म। तो सबसे पहले जो अहिंसा है वो खुद ही के साथ स्टार्ट करिए, और देखिएगा जैसे जैसे आप अपने जहन का साथ देते हैं वो आपको कितनी बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी एक मुश्किल सफ़र है। लाइफ इज़ हार्ड। किसी सोच को, किसी फ़िक्र को, किसी फ़लसफ़े को कलम की शक्ल इख्तियार करने में सदियां लगती हैं, और किसी कलम की तहरीर को जिस्म बनने में बड़ी बात कही। कितनी मौतें हो जाती हैं लेकिन वो जिस्म नहीं बन पाता। हम जंगी आदमी हैं और बहुत जंगें ली हैं ज़िंदगी के अंदर। पाकिस्तान हमसे पूछता है, शेख साहब ये जुमले कहाँ से आते हैं? वो इंसान जो अहले गम नहीं है, अहले कर्ब नहीं है, अहले हम नहीं है, वो दिल, वो जिगर जो आग के उन दरियाओं से नहीं गुज़रा, जो तूफ़ानों के अंदर नहीं जंगे लड़ा, माशरे की रिवायात से नहीं टकराया, गुमनामियों और बदनामियों के बाप जिसने रकम नहीं किए, उनके अल्फाजों में, उनकी रूहानियत में वो तासीर नहीं हो सकती। तो एक मुसलमान का मुसलमान बनने का सफ़र हो या एक नॉन मुस्लिम का मुसलमान बनने का सफ़र हो, दोनों ही मुश्किल है। बहुत बहुत बहुत। और इस सफ़र के गम को अल्लाह ऐसे संजीदा अल्फाज में बयान करता है कुरान में कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन। ऐ इंसान, हम जानते हैं तेरी तकलीफ़ क्या है,
जब इंसान कुछ कर रहा होता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ वो चाहता है कि लोग समझें कि ही इज़ गोइंग थ्रू पेन। अब बहुत बड़े बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला ये है कि लोग नहीं समझ सकते आप कहाँ खड़े हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बनाया है, जिन्होंने सल्तनतें बनाई हैं ज़िंदगियों में, राज किया है जिन्होंने, उनका लीडर का सबसे बड़ा गम ही यही है कि वो गम नहीं सुना सकता अपना। तो ये जितनी रूहें यहाँ बैठी हैं जिन्होंने ये सफ़र तय किया है, हम समझते हैं इन मसाइल को आपके। ये बहुत बड़ा जुमला है जब आप किसी को कहते हैं आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, मैं जानना तुहाडे नाल की होंदा पिया। उस तकलीफ़ को वलक़द नअलमु अन्नका युज़ीक़ु सदरक, जो अल्लाह कहता है, फरमाता है कुरान में कि हम जानते हैं तेरे सीने के अंदर ये जो धड़ धड़ करता हुआ रात को सोते हुए जो ये कलेजा फट रहे हैं ना, बेमा यकूलून, ऐ जड़ी गल्लां करते पे ने। लाम और कद लगा के अल्लाह कहता है, अरबी में लाम और कद कसम के बिल मुकाबिल होता है। हम जानते हैं तेरे सीने में क्या हो रहा है। एक दिन दीन पर जब मैं अमेरिका से आया और अल्लाह ने हिदायत दी, तो इतना मारा हमें किसी ने, इतना मारा ख़ानदान में। तो हम जब गुमराही में थे तो बड़े चढ़ के थे अपनी ज़िंदगी में, शराफत की और रिवायत की शराफत की ज़िंदगी अपनाई। बहुत मारा हमें कराची में लोगों ने भी। तो एक दिन हमारा दिल टूट गया बहुत ज़्यादा, और हमने गाड़ी निकाली गुस्से के अंदर, और हम बहुत गुस्से वाले आदमी थे, आज भी है, लेकिन वो इजहार ज़रा काफ़ी शाइस्ता हो चुका है अब। हम गाड़ी चला रहे हैं, दिल दुखी है कि उन्होंने अल्लाह के नाम के ऊपर हमें मारा है, और गैर नहीं थे, बहुत करीबी थे वो। तो मैंने गाड़ी चलाई और उसके अंदर ना इत्तफाकन मैं मदरसे में इल्म पढ़ रहा था, उन दिनों में नया नया तालिब इल्म था। तो मैंने गुस्से में सीडी लगा दी, कुरान चल रहा था, और हम हर वक्त जो है वो SOPs फॉलो नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। गुस्सा आता है हमें भी। सहाबा इकराम भी 8वें साल में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, इजाज़त दें हमें जवाब देने के लिए। अच्छी खासी है इन्होंने अन्नी मचाई दी है मक्के के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे, सब्र सिखाते थे। Yes, but किसी को गाड़ी चल रही है, हमें गुस्सा है, सीडी चलाई हमने। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने जब्त रखा हुआ है। वो जिंदगी क्या जिसमें आंखें ना हो इंसान के पास। लोग मिले मुझे अपनी 42 साल की उम्र के अंदर, बहुत लोग देखे हमने भी, लोग मिले मगर लोग नहीं मिले, आंखें नहीं मिली, वो दर्द नहीं दिखता, वो डेप्थ, वो प्रोफंडिटी, वो दकीक रकीक अमीक फ़हीम, वो सोज नहीं, आग नहीं, वो गैरत नहीं। बातें हैं, बातें हैं, बहुत बातें सुनी हैं हमने भी, बहुत बातें की भी बहुत हैं हमने। बड़े गुफ्तार के गाजी खड़ा हुआ है आज आपके सामने, कौम का एक नौकर खातिन। सीडी लगाई मैंने, दिमाग अच्छा खासा घुमा हुआ था। कुरान चलता है, सूरह हिजर का आखिरी रुकू चलता है, फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन। तेरा रब कसम खा के कहता है, हम ज़रूर बिल ज़रूर, लनसअलन्नहुम, नून सकीला, लाम लगा हुआ है ताकीद का पीछे, हम ज़रूर बिल ज़रूर इनसे सवाल करेंगे, अम्मा कानू यामलून, जो ये काम कर रहे हैं। ये जो इतनी साजिशें, ये जो इतने प्रोपेगेंडे, ये जो इतनी प्लानिंगें हो रही हैं ना, अल्लाह नबी को कह रहे हैं घबरा नहीं, हम खड़ा करेंगे इन्हें कटहरे के अंदर। अब मेरे दिल ने कहा ठीक है, मगर हम छोटे हैं ना, बच्चे हैं हम, अल्लाह की तो मखलूक हैं, आजिज़ नौकर हैं, नहीं दिल माना इतना, तो 20% ठंडा हो गया मैं वहाँ पर। फिर आगे आयत आती है, फ़ज़्दा बिमा तुमर वारिदनिल मुशरिकीन,
मुंह फेर इनकी तरफ से, शक्ल उधर कर अपनी, और काम करता रहे जो तुझे दिया है अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर। मैंने कहा फाइन, वो तो करना ही है। कर्म किए जा। वलकद नालमु अन्नका युज़ीकु सदरक, हम जानते हैं तेरे सीने में क्या दर्द। ए अहसनुल खल्की अजमलुल खल्की अकमलुल खल्की अशरफुल खल्की आरफुल खल्की अहसनुल खल्की आज़मुल खल्की अनबरुल खल्की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जानते हैं थे आपके सीने में वो क्या दर्द इस टाइम पे पल रहा है, हम जानते हैं। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, हम काफ़ी हो जाएंगे इन मजाक उड़ाने वालों के लिए। एंड नाउ माई हार्ट इज सेइंग, अब आज़ी इनकी सारी, अल्लाह का कलाम, रोब जला दबदबा। फिर मैंने कहा नहीं चल यार वापस चलिए, दीन की राह में वो जिंदगी कहा जहाँ खून ना बहे अल्लाह के नाम पर, वो जिंदगी कहाँ जहाँ हमारी छाती ना चीर दी जाए अल्लाह के नाम पर, वो जिंदगी क्या जिस सीने पे तीर ना लगे हों, कमर में गद्दारों की बेवफाइयों के नेज़ ना चुभे हों, ये भी कोई जिंदगी है? काश अगर मगर चूंकि चुनाचे। जिंदगी तो वो है काट डाले आदमी अपने आप को एक विजन की खातिर। चल कार चलिए, चल फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, अदालत का। लेट्स गो बैक होम। आगे अल्लाह कहता है, दिल में था कब तक ये जितने भी बैठे हैं ना, अभी मनोसलवा नहीं उतरा जिनके ऊपर, पे के 3 नुक्ते, से के 3 नुक्ते नहीं बन सके अभी तक। वो इनकलाब तेरी जिंदगी में अगर नहीं आ सका अभी तक, जर्रा पहाड़ ना बन सका, लफ्ज कलाम ना बन सका, कली एक फूल ना बन सकी, कतरा वो समंदर ना बन सका, अगर तू एक फलसफा नहीं बन सका अगर अभी तक, तो सुन अपने रब का फरमान सुन, वाबुद रब्बा का हत्ता यातिकल यकीन। ये तूने मौत तक करना है। ये तजमील, तकमील, तासीन, एक्चुअलाइजेशन, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, उस वक्त तक तूने अपने आप को उस भट्टी से जलाते रहना है जब तक कि तुझे अल्लाह ना दिख जाए। फ़ैनलम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। और वो वक्त आएगा, ये मैं उन्हें कह रहा हूँ जो हमारे कबीले में नए आए, अ टाइम विल कम जब इनसे भी ज़्यादा तुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरे अपने नौ मुस्लिम को एक बहुत बड़ी आज एक एडवाइस है, सफ़र के अंदर बहुत खाइन मिलेंगे तुम्हें, हमारे अंदर भी, इन्हें इतना पारसा मत समझना। घर अपनों ने ही बर्बाद किया होता है, गैरों ने नहीं। घबराई नहीं, अपनी उस ग्रेटनेस को, उस इज्जत को, उस सेल्फ इस्टीम को, उस गैरत को जिसके तहत तूने तौहीद अपनाई थी, ये गैरत का दीन है, गैरत का दीन। मुशरिक गैरतमंद नहीं हो सकता कभी भी। हमने एक महफिल में थोड़ी बदतमीजी कर दी, रवायतन हम कर जाते हैं कभी कभी। हमने पूछा कितने बाप हैं आपके? कहते हैं शेख साहब तो तमीज़ नहीं है कि गल करें दी। मैंने कहा तू 2 बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में बीवी के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कायनात के, तो रब्बे कायनात को बांट डाल, इन आस्थानों पे बांट रहा है तू अल्लाह को। तेरी गैरत जवाब नहीं देती उधर कुछ। तू मुवाहिद है मेरी बहन और मेरे दोस्त, यू आर अ मोनोथिस्ट, द लास्ट आर्टिकल ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट। आखिरी दलील है तू इस दुनिया के अंदर। ले अल्लाह यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुन बाद रसूल, तू आखिरी हुज्जत है इस दुनिया के अंदर, तेरे बाद अंधेरे हैं सिर्फ। लपेट देगा अल्लाह इस कायनात को जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएगा। ओह गॉड, दैट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट। ये पता है बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे इसको कि जिस दिन मुसलमान इस दुनिया में नहीं रहेगा तो ये कायनात नहीं बचेगी। मुसलमान का मतलब आप समझिए, पहले उसका संधि विच्छेद करिए। मुसल्लम ईमान, सच्चा
ईमान, जिस दिन सच्चे ईमान वाले इंसान खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन दुनिया वाकई में रहेगी नहीं, एक कब्रिस्तान की तरह हमको ये पूरी कायनात नजर आएगी। आप सोच के देखिए कि ये जो दुनिया है, ये जो धरती है, ये प्यार, इस शक्तिशाली इमोशन के बेसिस पे खड़ी हुई है। एक शब्द इन्होंने बोला, मोनोथिस्ट। क्या आप इसका मीनिंग समझते हैं? वो सारे इंसान जो बिलीव करते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह सुब्हान व तआला एक है, भगवान एक है। सिखिज्म में भी ये कहा जाता है कि एक ही पंथ है, वाहिगुरु जो परम शक्तिशाली हैं उनको माना जाता है। तो ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन हु बिलीव्स कि एक ही अल्लाह ने इस पूरी दुनिया को, सृष्टि को रचाया है, क्रिएट किया है, क्रिएटर इज ओनली वन, वो इंसान मोनोथिस्ट होता है। और मैं और आप मोनोथिस्ट हैं। इनफैक्ट हम लोग ईमान वाले हैं। और ये भाई साहब ने जो स्पीच दिया, इट वाज एक्सट्रीमली पावरफुल। इनकी आवाज़, जो इनका लहजा था, वही इतना दमदार था ना कि कोई भी सामने खड़ा हुआ इंसान जो है वो हिल जाए, उसके अंदर का ईमान जागृत हो जाए। और ये बात मुझे बहुत बहुत परेशान करी वीडियो देखने वक्त। आवाज़ ही लड़खड़ा गई। कैसे बताऊं कि उनको मारा गया, मारा पीटा गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अरे कहीं किसी को चोट पहुंचा के आते, किसी को तंग करते या परेशान करते, दहशतगर्दी मचाते, तब इनको अपमानित किया जाता, समझ में आता। पर कोई इंसान जब अल्लाह के दीन को एक्सेप्ट कर ले, सच्चाई को कबूल कर ले, एक सही मार्ग पे चलने लग जाए, ईमान की रोशनी, ईमान की दौलत से अल्लाह सुब्हान व तआला उसको नवाज दें, तो वो इंसान की बातें सुननी चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई प्रहार करना चाहिए। आई स्ट्रांगली अपोज इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और आज के लिए बस इतना ही। आप अपने और अपने सभी परिजनों का ख्याल रखिएगा, ईमान के रास्ते पर चलिएगा। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला ब्लेस अस ऑल विद हिदायत, और हम सभी को अल्लाह सुब्हान व तआला नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।